और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता देते हैं। तो बड़ी खबर, गेहूं निर्यात पर रोक का बड़ा असर। जी हां, आपको बता दें बड़ा असर जो है वो यहां पर देखने को मिला है। केंद्र ने लगाई थी गेहूं निर्यात पर रोक, अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। 14 मई को निर्यात पर यह प्रतिबंध लगाया और अब इसका बड़ा असर हरियाणा की मंडियों में गिरे गेहूं के भाव। तो गेहूं के भाव जो हैं वो हरियाणा की मंडियों में गिरे हैं। 200 रुपए क्विंटल गिरे गेहूं के भाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। भाव गिरने के बाद गेहूं का भाव एमएसपी से ज्यादा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो गेहूं निर्यात पर रोक का बड़ा असर जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। दरअसल केंद्र ने गेहूं निर्यात पर रोक लगाई थी, जिसके बाद इसका बड़ा असर पड़ा है। 14 मई को निर्यात पर प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाया गया था और अब जानकारी जो आ रही है वो ये कि हरियाणा के मंडियों में गेहूं के जो भाव हैं वो गिर गए हैं। गेहूं के भाव गिर गए हैं, 200 रुपए क्विंटल गिरे गेहूं के भाव। और जानकारी फिलहाल ये कि भाव गिरने के बाद गेहूं का भाव एमएसपी से ज्यादा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गेहूं निर्यात पर रोक का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। गेहूं के जो भाव है वो गिर गए हैं। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी यहां पर लेंगे। विजय कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता हमारे साथ विजय कंबोज। कमल मिड्डा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि गेहूं के निर्यात पर फिलहाल रोक लगाई गई थी सरकार की तरफ से, जिसका असर अब ये हुआ है कि जो गेहूं के भाव है वो अचानक एकाएक गिर गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए गेहूं के निर्यात पर रोक लगने के बाद जी कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर के वो था कि गेहूं अब की बार जितनी मंडी में आनी थी उतनी मंडी में नहीं आई। कहीं ना कहीं गेहूं का स्टॉक किया गया है, लेकिन गेहूं का स्टॉक नहीं हुआ क्योंकि गेहूं का उत्पादन पहले के अपेक्षा अब की बार 40% कम रहा है और मंडियों में जो है 40% गेहूं कम आया है। पिछले साल यदि इंद्रिय अनाज मंडी की बात करें हम, तो पिछले बारी इंद्रिय अनाज मंडी में लगभग 10 लाख क्विंटल गेहूं आया था और अब की बार वो सिमट करके सिर्फ 6 लाख रह गया है। और हरियाणा सरकार ने मंडियों में दोबारा से खरीद शुरू की है ताकि किसी भी किसान ने यदि उसका स्टॉक किया है तो वो मंडी में दोबारा लेकर के आ सकता है ताकि उसकी गेहूं को एमएसपी पर उसको खरीदा जा सके। लेकिन कल भी हम मंडी में आए थे, लेकिन मंडी में कहीं पर भी कोई गेहूं की कोई ढेरी नहीं आई है क्योंकि किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है ही नहीं। यदि गेहूं का स्टॉक होता तो निश्चित तौर पर वो मंडी में लेकर के आते थे, लेकिन कल भी मंडी में कोई गेहूं नहीं आई और आज भी मंडी में किसी प्रकार की यहाँ पर ट्राली गेहूं की नहीं आई है। निर्यात का बंद करने से कहीं ना कहीं किसानों को इसका फायदा तो हुआ। कुछ किसान पहले से ही कुछ किसान जो है थोड़ा बहुत स्टॉक करते थे और वो उसको या तो रेट सही मिलता था तब उसको बेचते थे। बिल्कुल विजय, आपके साथ कुछ किसान जो है वो भी वहां पर खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करिए कि कितना प्रभाव इसका पड़ा है यहाँ पर। जी देखिए, हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि पिछले साल की अपेक्षा अब की बार उत्पादन कम क्यों रहा, इसके कारण क्या रहे। जी अपना नाम बताइए। जी अब की बार मान लो बारिश की मार ज्यादा पड़ी है, इसकी वजह से तो मान लो जो ग्रोथ है क्योंकि वो ग्रोथ पूरी तरीके से नहीं हो सकी और पैदावार अब की बार। बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे आपके पास विजय। कमल मिड्डा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर। कमल, फिलहाल अगर देखा जाए क्योंकि अभी गेहूं की सरकारी खरीद जो थी वो भी हो रही है और जाहिर तौर पर अब जिस तरीके से निर्यात जो है वो वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसका असर ये हुआ है कि अब जो गेहूं के भाव है वो यहाँ पर गिर गए एकाएक। बिल्कुल, जहां गेहूं के भाव गिरे हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा जो चीज को मिली है वो ये है कि सबसे ज्यादा गेहूं की तो इस बार किसानों को उम्मीद थी गेहूं की इस बार अच्छी फसल होगी। हालांकि हरियाणा में इस बार देखा जाता था कि गेहूं बम्पर फसल होती है हरियाणा पंजाब में, लेकिन इस बार सालों बाद मिला कि किसानों की गेहूं की फसल है अब कम हुई है। को अब लागत मूल्य का जो है पूरा जो था नहीं मिल पाया है, काफी नुकसान हुआ है। इसके चलते अब गेहूं के जो देखने को मिल रहा है तो गेहूं के दाम कम हुए हैं, लेकिन अब तक जो है शुरू कर दिया गया है। तो किसान रह गए हैं
गेहूं को अपना आते हैं मंडी पे, तो वो कभी भी अपना गेट पास जी। गेहूं को इस तरह के जाहिर तौर पर इसका हरियाणा बहुत बड़ा असर पड़ा है। लौटूंगे आपके पास, कमल और सुरेंद्र गौड़ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, जाहिर तौर पर किसानों पर इसका जो असर है वो भी पड़ा है, क्योंकि पहले ही किसान जो है वो परेशान है कि गेहूं की फसल जो है अच्छी नहीं हो पाई है। लेकिन इस बीच खबर ये कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद आखिरकार गेहूं के जो भाव हैं वो एकाएक गिरे हैं। प्रभाव किसान पर दो तरफा पड़ा है। जी, अगर बात करें रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी पहले भी जो है सरसों के लिए जाना जाता था। गेहूं की पैदावार यहाँ बहुत कम होती थी, लेकिन उसके अगर मुकाबले बात करें तो पिछली बार यहाँ रेवाड़ी अनाज मंडी में 3 लाख क्विंटल गेहूं यहाँ आया था, लेकिन इस बार मात्र 16,000 क्विंटल गेहूं यहाँ आ पाया। इसके पीछे कारण बताया गया कि पिछली बार जो है सरसों के दाम काफी बढ़िया थे, तो इसके एवज में यहाँ के किसानों ने जी, चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। सुरेंद्र गौड़ से दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। विजय कंबोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, किसानों से आपकी बात हुई होगी, क्या कुछ उनका कहना है? क्योंकि पहले ही मौसम के मार के चलते जो गेहूं की फसलों के खराब होने की कई जगह से खबरें भी आई थी, सरकारी खरीद भी इन दिनों चली, लेकिन अब जब एकदम से निर्यात पर प्रतिबंध लगा उसके बाद सीधा असर यहाँ पर मंडी पर पड़ा है। जाहिर तौर पर किसानों पर दो तरफा ये मार पड़ी है। जी बिल्कुल, अब की बार जो है उत्पादन बहुत कम रहा है, और कारण सबसे बड़ा रहा इसका मौसम का। जी, क्योंकि गेहूं का जो दाना है जब उसके अंदर वो पक करके जब तैयार होता है उसी समय बारिश का प्रकोप काफी रहा, और लगातार बारिश होने की वजह से जो गेहूं का जो दाना होता है वो बिल्कुल बारीक रह गया है। जी, जिस खेत से लगभग 20-25 क्विंटल की एवरेज थी, अब की बार वो सिमट करके 12-15 और कई जगह तो ऐसे भी सुनने में आया कि 6-7 क्विंटल तक सिमट कर रह गई है, जिसका किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक किसान को प्रति एकड़ लगभग 10,000 का नुकसान बताया जा रहा है। किसानों का भी कहना है कि अब की बार मौसम की मार की वजह से उनको भारी क्षति हुई है। वहीं पर जब मंडी के आड़तियों से भी बात की गई तो एक आड़ती में लगभग 50 लाख रुपए का जो अनाज आना था वो अनाज नहीं आया, और उसी अनाज पर आड़ती भी जो है किसानों पर ही अपना जो है सारा बिजनेस चलाते हैं, क्योंकि उनको कुछ एडवांस पैसे दिए होते हैं और वो पैसे भी अभी वापसी नहीं आ पाए पूरे। और आगे फिर क्योंकि किसान जो है आड़ती पर निर्भर रहता है, उससे वो बीज भी लेता है, खाद भी लेता है, दवाई भी लेता है, तो किसान अब की बार इस मार को झेल नहीं पाया। काफी समस्या किसानों के सामने है, और लगभग 10,000 प्रति एकड़ का नुकसान छोटा नुकसान नहीं होता, क्योंकि छोटे छोटे जिम्मेदार यहाँ पर हैं। कोई 5 एकड़ का जिम्मेदार है, कोई 7 एकड़ का जिम्मेदार है, तो भारी नुकसान अब की बार किसानों को मौसम की वजह से हुआ है, और मौसम की मार की वजह से ही किसान जो है हताश और निराश हैं। जी, आपके साथ किसान कुछ खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करिए कि अब किस तरीके का प्रभाव जो है वो बढ़ा है, क्योंकि अभी 31 मई तक तो सरकारी खरीद जो है वो बढ़ाई गई है जाहिर तौर पर, लेकिन जो भाव एकाएक गिरे हैं उससे कितना ज्यादा नुकसान किसानों के लिए? जी देखिए, हमारे साथ किसान है, उनसे बातचीत करना चाहिए कितना नुकसान हुआ है और प्रति एकड़ कितना लोगों को किसानों को नुकसान हुआ है। जी बताएं। साहब की बार मौसम की कमी के साथ मान लो जैसे बारिश ज्यादा बरसती नहीं है, इसके वजह से झाड़ कम रही, तो कुल मिलाकर जैसे झाड़ पहले 20-25 नॉर्मल है, 22-23-25 निकल जाती थी, और अब की बार ये 13-14 पर ही सीमित हुई। 20,000 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान है किसान को, और जो खर्चा है वो ज्यादा आता है। इसमें खर्चा तो गेहूँ का क्यों आती, चाहे आप 1 किलो कर लो, 2 किलो कर लो, 1 किले का खर्चा आता है 15-16 रुपये, अगर मान लो नॉर्मल का करें तो। और गेहूँ निकल रही उसमें है 24,000 की जी, तो परेशानी ज्यादा है जी। आपकी बार जिम्मेदार मुसीबत में ही आया, कुछ नहीं बच रहा आपकी बार, क्योंकि जब खेत में पैदावार ही नहीं हुई आपकी बार, तो सीधे आड़ती से जुड़े हुए हैं किसान, आड़ती को भी नुकसान हुआ है। इसलिए इससे जिम्मेदार को नुकसान है, जो आड़ती को नुकसान है जी। एवं तो जी आड़ती के पास ही आत्मनिर्भर है, मान लो कोई बिल भरना जी, किसी का मान लो खर्चा है, किसी का फीस देने बच्चों की, आड़ती के पास आएगा जी। और आड़ती को भी सुना है जब की बार कम से कम भी मान लो 40-45% मान लो गेहूँ कम आई है, ज्यादा 50 या 60 लाख की आती थी, अब की बार सुगड़ कर 25 लाख रुपए पर रह गई। इसकी वजह से कामत में रिकवरी में भी दिक्कत है जी। देखो तो खाद और बीज के जैसे रेट हैं,
खार और बीज के रेट वैसे ही आज और बलग में सरकार ने बना रखे हैं ज्यादा। डीएपी पहले कम था, डीएपी का भी अब तेज हो रहा रेट। जो खार बीज है उसकी कोई किसी प्रकार की जिम्मेदार को ना ही सब्सिडी दिया है, ना कोई छूट है। सरकार का धीरे जिम्मेदार क्या है हम दुगनी करेंगे। अगर जिम्मेदार की आय का हिसाब लगाए तो आज जैसे अब ये गेहूँ गई 2015 का रेट है 3,500 रुपये प्लस का रेट होना चाहिए। अगर सरकार के वादों की बात करें, सरकार खाली वादे करती है और ये कहती है हम जिम्मेदार चाय को दोगुना करेंगे। जिसमें जिम्मेदार चाय दोगुनी तो हो ही नहीं, लेकिन सरकार का जो खजाना है वो डबल जरूर हो गया। जितना तो जिम्मेदार को निचोड़ने पर लगी हुई है सरकार, किसी भी चीज में कोई छूट नहीं है। अगर आप आज तेल डलवा लिया कल डलवाने जाएंगे तो उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। कोई नियम कोई निश्चित नहीं है भाई। जैसे रेट मान लो जिम्मेदार की किसी नाजुक है, बहुत कमजोर है, खर्चे ज्यादा है, तो इनको कुछ राहत दी जाए। सरकारें जो जैसे चुनाव के दौरान है, चुनाव के दौरान पर ये वादे करते हैं लंबे लंबे, लेकिन चुप दे के उसके बाद कुछ नहीं तो रेट बढ़ाते रहते हैं। कोई कम नहीं करते, कुछ नहीं करते। और जिम्मेदार इसकी वजह मुसीबत में अभी अब की बार कई जिम्मेदारों ने सुसाइड भी किया है कि फसलें निकली नहीं, आड़ती का कर्जा देना उन्होंने पहले से। तो घर में बहुत दिक्कत है अभी। कोई भी जिम्मेदार खुश नहीं है, किसी को देख लो। अब की बार जो जिम्मेदार जमीन में अपने हिसाब से ठेके वाले थे, अब की बार ठेका भी छोड़ रखा उन्होंने। जाहिर तौर पर ये दिक्कतें यहाँ पर हैं किसानों की, और अब जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसमें किसान के लिए काफी ज्यादा दिक्कत है। कमल, अब स्थिति यहाँ पर ये है कि उम्मीद यहाँ पर सरकार से लगाए हुए हैं किसान, और जाहिर तौर पर एकाएक गेहूं के जो भाव है वो यहाँ पर गिरे। हालांकि ये जरूर है कि सरकारी खरीद फिलहाल चल रही है और वो भी उसे बढ़ाया गया है, 31 मई तक के बढ़ाया गया है, लेकिन किसानों की तो व्यथा जो है वो अभी भी वही की वही है। कमल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, किसानों की परेशानी तो अभी भी बरकरार है। हालांकि गेहूं की सरकारी खरीद 31 मई तक जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन अब किसानों का कहना है कि जितनी लागत आई है उतना तो उन्हें मिल भी नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। अगर सरकार ने जब से 31 मई तक जो खरीद की बढ़ाई है, अगर रिवाड़ी की बात कर ले तो रिवाड़ी में एक भी अगर दाना अभी गेहूं का नहीं आ पाया है। ऐसे में आड़ती से लेकर किसान एक ही बात कहते हैं कि उनके पास गेहूं उतना ही है जो उनके उपयोग के लायक है। अगर बात कर ले रिवाड़ी को, तो रिवाड़ी में पहले भी पानी की काफी कमी रही है। इसको लेकर पहले भी गेहूं की बिजाई बहुत कम होती थी, सरसों की बिजाई काफी संख्या में होती थी, लेकिन इस बार जो पिछला जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पाए। अगर पिछली बार की बात करें तो रिवाड़ी अनाज मंडी में 3 लाख क्विंटल के आसपास गेहूं पहुंचा था, लेकिन इस बार मात्र 16,000 क्विंटल गेहूं ही पहुंच पाया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने गेहूं की जो बुआई थी वो नहीं की, और दूसरी जो मौसम की मार की वजह से जो पैदा थी वो भी बहुत कम हो पाई। यही कारण है कि सरकार के दोबारा से खरीद की घोषणा करने के बावजूद अभी तक रिवाड़ी अनाज मंडी में एक भी जी जाहिर तौर पर। लेकिन किसानों से आपकी बात हुई होगी, अब क्या उम्मीद है उन्हें सरकार से? अगर बात करें तो सरकार से वो एक ही बात करते हैं कि अगर बोनस सरकार दे तो वो जो है उनके पास कुछ स्टॉक है उसको वो बाहर निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात वो लगातार अगर किसानों से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि सरकार अगर गेहूं खरीदना चाहती है तो उस पर बोनस दे। जी जाहिर तौर पर उम्मीदें यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। विजय करनाल से हमारे साथ कमल बिड्डा जुड़े हुए थे, सुरेंद्र गौड़ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसान की परेशानी यहाँ पर बढ़ती ही दिख रही है, क्योंकि बता दें आपको 14 मई को निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब एकाएक इसकी वजह से जो मंडियों में गेहूं के भाव है वो गिरे हैं, जिसके बाद किसान अब और भी ज्यादा परेशान है। तो 200 रुपए क्विंटल गेहूं के जो भाव हैं वो एकाएक गिरे हैं। निर्यात पर प्रतिबंध लगने से तो भाव गिरने के बाद गेहूं का भाव हालांकि एमएसपी से ज्यादा है।